ज्यों ही राम का ध्यान लगाया, सम्मुख आ गए राम सुदर्शन। राजीव लोचन प्रेम लुटाते, वाणी से करते मधुवर्षन। राम की ओर से आंखों खींचे, राम की ओर से आंखों खींचे, राम से मिलने का आकर्षण। रूठी सिया मानो पूछ रही कहाँ इतना विलंब किया रघुनंदन। रूठी सिया मानो पूछ रही कहाँ इतना विलंब किया रघुनंदन। सीते, अब बुरा स्वप्न समाप्त हो गया। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारा प्यार ही मेरा प्रेरणा स्रोत है सीते। तुम्हारा प्यार ही मेरी शक्ति है, मेरा सुरक्षा कवच है। इसलिए तो रावण के, उसके पुत्रों के, उसके सेना नायकों के अस्त्र और महाअस्त्र मेरा कुछ बुरा नहीं कर सके। रघुनंदन। हाँ सीते, तुम्हारा जो मुझ पर विश्वास है वो मेरा श्वास है सीते। इस विश्वास के कारण रावण का विश्वास डगमगा गया। हमारे इस विश्वास के कारण रावण युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार गया था सीते। मैंने तो केवल निमित्त मात्र बनकर ये युद्ध किया। मुझे आप पर गर्व है रघुनंदन। सीता का स्थान राम के हृदय में है। अब मुस्कुराना है सीते। अब चलो सीते, 14 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हमें अयोध्या जाना होगा। जय श्री राम। हनुमान। मैया, पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। बधाई हो, प्रभु श्री राम युद्ध में विजयी हुए हैं और दुष्ट रावण युद्ध में मारा गया है। मैया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया कुशल से हैं। प्रभु ने तो महाराज विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठा दिया है। मैया, प्रभु ने मुझे आपसे यह कहने के लिए भेजा है कि अब आप पराधीन नहीं हैं। मैया, क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? लंका पर पाली विजय, पूर्ण हुए सब काम। सीता है इसी सोच में, क्यों नहीं आए राम, क्यों नहीं आए राम। मुझसे कोई भूल हुई है क्या मैया? बोलिए ना मैया, आप चुप क्यों हैं? पुत्र हनुमान, मैं तो ये सोच रही हूँ, इतना शुभ समाचार तुमने मुझे दिया है, जिसके लिए मैं, जिस अवस्था में मैं हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतना आनंद भरा समाचार और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मेरे हाथ खाली। मैया, आपके ये प्रसन्नता के अश्रु
मेरे लिए सबसे बड़ा मूल्यवान उपहार है। पुत्र हनुमान, मैं केवल तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ कि तुम सदा सदा के लिए अपने प्रभु श्री राम के प्रिय रहो। मैं धन्य हुआ मैया, मैं धन्य हुआ। हनुमान, मेरा एक काम कर दोगे? आज्ञा मैया। जाकर अपने प्रभु श्री राम से कहोगे कि उनकी जानकी उनके दर्शन के लिए अति उत्सुक है। अब एक पल की भी देरी असहनीय हो रही है। मैया, अब देरी नहीं होगी। मैं प्रभु श्री राम से जाकर प्रार्थना करता हूँ। वो विभीषण जी से कहकर आपको शिविर तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। मुझे आज्ञा दे मैया। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, सीता कैसी है? प्रभु, मैया व्याकुल है। वे आपके दर्शन के लिए अधीर हो रही हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पवन वेग से जाता हूँ और मैया को लेकर आता हूँ। फिर हनुमान। मित्र, प्रभु, सीता को लाने का प्रबंध कीजिए। उसे अशोक वाटिका से मुक्त करा के अंगद और हनुमान के साथ भेज दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा अयोध्या नरेश। अंगद, हनुमान, मेरे साथ आइए। जो आज्ञा। ये सब क्या है माता त्रिजटा? वो घड़ी आ गई है पुत्री, जिसकी तुम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम अपने स्वामी के पास जा रही हो। महाराज विभीषण की आज्ञा अनुसार तुम्हारा अयोध्या की रानी की तरह श्रृंगार करके पूरे सम्मान पूर्वक तुम्हें विदा किया जाएगा। वो स्वयं तुम्हें विदा करने आएंगे। परंतु ये सब क्या है माता त्रिजटा? माँ कहती हो ना मुझे। क्या कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे ही ससुराल भेज देगी? सुहागन स्त्री को सज धज कर अपने पति के पास जाना चाहिए। परंतु माता त्रिजटा, जब तक मेरे स्वामी साधु वेश में है, मैं ये राजसी वस्त्र नहीं धारण कर सकती। तो क्या तुम इन्हीं वस्त्रों में जाओगी? पत्नी को अपने पति की छाया बनकर रहना चाहिए ना। सीता वैसे ही रहेगी जैसे रघुनंदन। सीता मैया को तो लाने का आदेश दिया है प्रभु ने, परंतु क्या? अब कैसे बताऊं? इतने दिनों तक शत्रु के बंधन में रहने से क्या मन में संदेह उत्पन्न नहीं होगा? किसके मन में? प्रभु श्री राम के मन में? एक साधारण मनुष्य का मन में। बंदी भी किसकी? अनाचारी रावण की। ये मत भूलो, जानकी मैया साध्वी हैं, पतिव्रता है। फिर भी ऐसी दशा में अपने आप को सुरक्षित रखना सहज कार्य नहीं है। भाभी के आने में देर हो रही है ना भैया? लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करके रखो। अग्नि? हाँ लक्ष्मण, सीता अग्नि में से होकर
मेरे पास आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी को अग्नि में से होकर? हाँ लक्ष्मण। नहीं भैया, ये अन्याय है। लक्ष्मण, मैं समझ गया हूं भैया, आपके मन में क्या है। आप भाभी की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं ना? लक्ष्मण, जिस सती ने अपने पति व धर्म का पालन करने के लिए रावण के दिए सारे सुख, सारी सुविधाएं ठुकरा दी, आप उसकी परीक्षा लेंगे? जो राजभवन छोड़कर खुले आकाश के नीचे वाटिका में अपने विरह के दिन काटती रही, आप उसकी परीक्षा लेंगे? एक चक्रवर्ती राजा की बहू होने के बाद भी जिसने अपने पति का साथ देने के लिए नंगे पांव वन वन में भटकना स्वीकार किया, उस पतिव्रता की तो पूजा होनी चाहिए भैया। और आप उसकी परीक्षा लेंगे? लक्ष्मण, मैं किस दोष के लिए भैया? कोई उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया तो क्या वो दोषी हो गई? नहीं भैया, यदि इस पूरी घटना का कोई दोषी है तो वो मैं हूं। ना मैं उन्हें अकेला छोड़कर जाता और ना ये सब कुछ घटता। तनिक सोचिए भैया, कितने दुख झेले हैं उस देवी ने, और आप उसे उस दोष का दंड देंगे जो उसका है ही नहीं। नहीं भैया, यदि कोई दोषी है तो वो हम हैं, जो उसकी रक्षा ना कर सके। दंड हमें मिलना चाहिए भैया। उस निर्दोष नारी को दंड देना अन्याय है। क्या आप ये अन्याय करेंगे भैया? नहीं भैया, नहीं। आप जानते हैं भैया, मैं भाभी को अपनी मां मानता हूं, और यदि मेरी मां के साथ अन्याय हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। इस अन्याय के विरुद्ध यदि मुझे शस्त्र भी उठाना पड़े तो। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। तुम तो कुछ सुनते ही नहीं, बस भावुक होकर बोले जा रहे हो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा लूंगा? सीता तो हर पल मेरे हृदय में रही है। क्षण भर के लिए भी वो मेरे दिव्य चक्षुओं से दूर नहीं रही। उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण मैं स्वयं हूं। किसी दूसरे से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। राम और सीता अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। यदि मुझे सीता पर विश्वास नहीं तो मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं। फिर तो मेरी परीक्षा पहले होनी चाहिए। तुम नहीं जानते लक्ष्मण, यदि रावण ने सचमुच सीता को हाथ भी लगाया होता तो उस सती के तेज से वो जल गया होता। तो फिर आपने मुझे अग्नि का प्रबंध करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये एक लीला है जिसे करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मुझे अग्निदेव से अपनी असली सीता वापस लेनी है। सीता मैया की, 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 सीता मैया की। पीछे हटो। क्या प्रभु सबके सामने मैया से मिलेंगे? जामन जी, रघुनंदन के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। चलो चलो, हट जाओ। सीता मैया की, 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 सीता मैया की। मित्र, आज्ञा प्रभु। ये वानर हमारे बंधु हैं।
इन्होंने हमें विजय दिलवाई है और इन्हीं की सहायता से आप लंकापति बने हैं। सैनिक मार उन्हें रहे थे, परंतु चोट मुझे लग रही थी। क्या पुत्र अपनी माता को देख नहीं सकता? उन्हें जी भरकर सीता के दर्शन कर लेने दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मित्र, जाकर सीता से कहिए कि राम ने कहा है कि वो पालकी से उतरकर स्वयं पैदल चलकर यहां तक आए। जैसे आपकी आज्ञा। सैनिक, जनक नंदिनी, रघुनंदन ने आपको पालके से उतरकर उनके पास चलकर आने का आदेश दिया है।